गुप्ता पेपर इजी था। करंट जून का पूछ रहा है पेपर में और 6 महीने करंट आ रही है। हाँ जून तक पहुंच जा रहा है, मई जून का। और बुकैब थोड़ा सा प्रीवियस कम है, बुकैब अच्छे से थोड़ा कर ले क्योंकि बुकैब थोड़ा सा एक दो डिफिकल्ट आ रहे हैं। आर्टिकल से, संविधान से एक आर्टिकल का क्वेश्चन था जी। हाँ 213 अध्यादेश शक्ति का और बाकी क्वेश्चन थे। और एक चट्टान से था ज्योग्राफी में। हिस्ट्री में अकबर का क्या था वो, मतलब हिस्ट्री के 2-3 क्वेश्चन थे। तो उसका पेपर अच्छा था। करंट के 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं जी। और उत्कर्ष से एक वीडियो है उनकी 4 से 4.5 घंटे की, उसको देख लीजिए जी। कुछ आप क्वेश्चन बता सकते हैं करंट में? खेल से था एक, उसमें 2027 में जो वर्ल्ड कप हो रहा है जी होगा, वो कौन सी टीम नहीं खेलेगी। आर्टिकल 6 था 213। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन थे। और इतिहास से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या था इतिहास के? बाबर अकबर को क्वेश्चन अकबर का था, अकबर के साथ चंगेज़ खान का एक क्वेश्चन आया था जी। और उसका था ये अर्थशास्त्र ना, अर्थशास्त्र का एक क्वेश्चन आ रहा है जी। और मैथ का लेवल क्या लगा? मैथ का लेवल अच्छा आ रहा कितने है। अटेम्प्ट किया आप? मैं अटेम्प्ट तो 80+ गुप्ता था ना जी। क्वेश्चन का लेवल बहुत सही था, मतलब अच्छा था। कुल कितने अटेम्प्ट किया आप? मैंने 59 किया जी। कुछ क्वेश्चन रिकॉल कर पाए तो बता सकते हैं आप? हाँ, जैसे जीएस तो बहुत ही सरल आया था जी। मान के चलिए मिडिल इंडिया से 2 क्वेश्चन आया था। मतलब अकबर ये बाबर से रिलेटेड था। दोनों क्वेश्चन यही पूछा था कि मतलब उसने अपना कार्यभार मतलब कब संभाला, ऐसा क्वेश्चन था। और स्टैटिक से वो आ रहा है जैसे शहनाई, जैसे बिस्मिल्लाह खां किससे रिलेटेड थे। वो तो और सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था ये चीजें। हाँ, ये जाकिर हुसैन भी आए थे, ये भी आया था। और करंट रिपीट हो रहे हैं। हाँ, रिपीट आ रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और परसेंटेज भी 2 क्वेश्चन आया था जी जी। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन रहे थे? नहीं, मैं इंग्लिश वाला तो मुझे पोर्शन नहीं पता क्योंकि मुझे आई नहीं। क्वेश्चन का लेवल तो इजी है, जीएस में भी इजी आ रहा है। जी जी। जीएस में जैसे आ रहा है कि शहनाई वादक मतलब नाम दिया था, ये कौन से तबला वादक था। करंट ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं या स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं? स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्या क्वेश्चन बन रहा है? 2027 का जो वर्ल्ड कप होगा वो कौन सी टीम इसमें नहीं करेगी। उसमें नामीबिया था, केन्या था, फिर जिम्बाब्वे था और साउथ अफ्रीका था। और क्वेश्चन का लेवल क्या रहा आपके हिसाब से? क्वेश्चन लेवल एवरेज। कुल कितने अटेम्प्ट किए मैम? मैंने 78 जी। तो कुछ क्वेश्चन रिकॉल हो पाए तो बता सकते हैं करंट में? मेनली आर्टिकल से क्वेश्चन एक आया हुआ था और मेनली क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे। और स्टैटिक जीके का तो लगभग स्टैटिक जीके आप एवरेज जानते हैं कि मेनली स्टैटिक जीके ही हमारा आता है उसमें। और हमारा पॉलिटी से एक क्वेश्चन था। इससे कि कुछ खेल त्योहार से क्वेश्चन थे? जी बिल्कुल। और जैसे प्लेयर्स से क्वेश्चन हो गए और जैसे वीना है तो उसका कौन है, ये सारी चीज़ें। मैथ का लेवल क्या रहा मैम? मैथ्स एवरेज था। हाँ, और मेनली फोकस ट्रिगो में था। ट्रिग्नोमेट्री तो थी लगभग और क्वेश्चन बन रहे थे। हाँ, इससे एक पासेस क्वेश्चन थे। और इसके बाद कोई सीएम पीएम से क्वेश्चन? नहीं, इससे लगभग क्वेश्चन नहीं थे। कोई क्वेश्चन नहीं थे। अच्छा मैम, बच्चे ओडीआई क्वेश्चन कितने आते हैं मैथ में? ओडीआई। अच्छा ओके। अच्छा, जैसे एब्सेंट बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं क्या आपकी क्लासरूम में? क्या ऐसा तो मुझे नहीं लगा। अच्छा मैम, जो अभी देख रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए इसमें क्या देना चाहते हैं? क्या मॉक टेस्ट कैसे क्या करें? आपने कहीं मेनली मॉक टेस्ट तो उन्हें देना ही है। और मॉक टेस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उतना दे, क्योंकि हर एक चीज़ उसमें मॉक टेस्ट पे ही डिपेंड होती है। आपको टाइम को लेकर क्या कह सकते हैं? टाइम आपको मैनेज हुआ कि कम पड़ गया टाइम? हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। वो मॉक टेस्ट अगर आप देंगे तो वो धीरे धीरे सारी चीज़ें आप में मैनेज हो जाएंगी अपने आप। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। अरे टाइम एंड वर्क का था, फिर इसके बाद क्वेश्चन कितने थे? एक थे। और नंबर सिस्टम से क्वेश्चन? नंबर सिस्टम से कोई नहीं था। ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन हाँ एक था, उसमें साइन का मान दिया 3/11, उसके निकालना था, काट निकालना था। जी। तो उसमें घटा के निकालना था काट का मान, वो निकाला। हाँ। फिर इसके बाद और रीजनिंग में था तो पजल वाला भी था। डायरेक्ट इंडायरेक्ट इंग्लिश। हाँ, ये पैसिव भी था, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी था। और स्पेलिंग मिस्टेक वाला भी था। और भरने वाला क्वेश्चन वही, वो उसमें भरने वाला भी था। और जीएस तो मेरे लिए ठीक था, लेकिन इंग्लिश का जो है मतलब मैंने पेपर एक बार कर लिया, फिर दोबारा भी आके जो हमारा छूटा था उसको मैंने किया था। लेकिन क्या नाम है, मैं थोड़ा सा कुछ भी मुझे जो पढ़ गया था वो तो आया था, जो नहीं पढ़ा था वही थोड़ा सा मेरे में आ गया। तो मतलब उसको दोबारा देखा नहीं था, मैं उसको पढ़ा हूँ जरूर, लेकिन देखा नहीं था, इसलिए वो नहीं लग पाया। मैं दोबारा आगे भी कोशिश किया तो एक क्वेश्चन लगा भाई, एक नहीं लग पाया। तो आपका एक कौन सा अटेम्प्ट रहा है?
मेरा तो 2-3 में हो गया 200 होगा। का मेंस भी दिए हैं अभी CGL का? अभी मेंस नहीं दिए अच्छा मैंने। मेंस नहीं दिए हैं। उसमें नंबर मेरा कम था, मतलब 105 कुछ करीब था, तो वो 114 बने थे मेरे। तो आपने कोचिंग क्लास कैसे लगी? जैसे उत्कर्ष क्लासेस का हाँ, देख करंट के हो। गया हूँ। हाँ। फिर इसके बाद GS के लिए उन्हीं का देखता रहता हूँ। अब मैथ के लिए तो कोई चैनल पकड़ लिया उसको मतलब लगाते रहता हूँ। जी। बाकी मैं पढ़ चुका हूँ, सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी से पढ़ा। वो ऐसा ही पढ़ाते ही हैं कि वो मतलब जो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन वो पढ़ाते हैं और लगभग स्टार्टिंग में वही आते हैं बार बार। अब जो नया नया इवेंट आ गया, जैसे त्यौहार वगैरह नया आ गए, तो अब वो किसी को नहीं पता रहता, वो ज़्यादा डीप से पूछ देता तो किसी को नहीं पता रहता। खेल क्वेश्चन ज़्यादा बनने है क्या यहाँ स्पोर्ट्स? हाँ, खेल से क्वेश्चन था ना, खेल से था, मतलब कि वो जो बताया मैंने नामीबिया, केन्या, और इसमें कौन सा देश नहीं लेगा, ऐसा था क्वेश्चन। अच्छा, मैथ में DI से भी क्वेश्चन आ रहे हैं क्या? DI से क्वेश्चन था, क्या आसान था। अच्छा, आसान क्वेश्चन जैसे 2 दिया था, 2 वर्ष का दिया था, मतलब इस P का व्यय दिया था और वो आय दिया था। उसमें लास्ट में पूछा था कि सबका दोनों का मिला के कितना लास्ट में एवरेज बचेगा। एवरेज में था कि मतलब जैसे एक लड़के ने 5 मैच में 45 के एवरेज से बनाया, फिर अगले मैच में कुछ के हिसाब से कुछ बनाया, फिर टोटल 16 मिला के लास्ट में उसका एवरेज कितना बन रहा है। जी। अच्छा, जैसे कि टाइम डिस्टेंस कोई क्वेश्चन? टाइम डिस्टेंस ऐसा था कि PQRS हैं जो 12, 15, 20 में करते हैं, तो इसके बाद था कि आपको P पहले 8 दिन पहले छोड़ देता है, फिर इसके बाद Q उसके P के 5 दिन बाद छोड़ता है, तो टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ। जी। तो ये थोड़ा सा मेरा किया नहीं था। और टाइम एंड डिस्टेंस था। हाँ, टाइम एंड डिस्टेंस था कि रेल से क्वेश्चन नहीं, वो बस पासेज वाला कि एक लड़का बस निकलती है और अगला दूसरा आ रहा है, तो फिर मतलब वो एक का चाल दिया था, लड़के का चाल दिया था, बस की चाल पूछ रहा था वो। जी। तो ये थोड़ा सा मैं लगा नहीं पाया। ज़्यादा हार्ड नहीं था, मतलब इजी ही थे, बहुत इजी थे। जैसे जो मूक टेस्ट किया है तो आराम से कर ले जाएंगे। जो अगर रेगुलेटिव बेस पे है तो वो कर ले जाएगा पूरा, क्योंकि मैं उसको मतलब लगाया था, लेकिन एक आध बार अभी इधर नहीं आया। मैथ और रीजनिंग के लिए तो मैं मतलब रीजनिंग था तो मिसिंग नंबर वाला था, तो वो थोड़ा लग नहीं पाया मुझसे। बाकी और सब तो लगाया, मतलब 25 था, तो ब्लड डिटेक्शन से भी था। ब्लड डिटेक्शन बहुत आसान था, जैसे कि था कोई लड़का था तो कह रहा है कि मेरे माँ की बेटे की एकमात्र लड़की, ऐसे तो बहन का रिलेशन आ रहा था, तो वो तो आसान था। अच्छा, जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऐसे कि आज सोमवार हो तो कल क्या रहे कैलेंडर? नहीं, ये नहीं आया था, ये ऐसा नहीं क्वेश्चन आया था।